কনগ্রাচুলেশন শুভদীপ। থ্যাংক ইউ স্যার, তো থ্যাংক ইউ। অত্যন্ত গর্বিত, মানে আমার কলেজের তুমি 19 বছর পর, মানে আমি 2002 পাস আউট, আর তুমি হচ্ছে 2021। 21। তো স্টুডেন্টস, দ্যাট ইজ শুভদীপ ঘোষ from my college, and I am pass out from 2020 2002, and from the same batch, same college, 2021 Subhadeep, 21 স্যার। 2021, after 19 years. So Subhadeep पहले जॉब करते थे in obviously I don't want to the take the name of that company, anything, in a private job. And after private job 2 years, he find that this is not easy task. और ये मैंने देखा हूँ, जो जो बंदा ऐसे 2 साल 3 साल जॉब करके आते हैं ना, उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। और सिलेक्शन नहीं, ऐसे फोड़ तो मतलब दोनों में, मतलब जो किसी का देख रहा हूँ कि किसी एक में रैंक आया है, दूसरा में बहुत ही कम है। दैट इज वन कैंडिडेट, दो মেকানিক্যাল 50 র্যাঙ্ক, ঠিক আছে, অ্যান্ড এক্সি 71 র্যাঙ্ক, মানে দুটোতেই 2 ডিজিট, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ মানে দ্যাট ইজ কি বলতে টনস অফ সাকসেস। ওকে, I am so happy থ্যাংক ইউ and so স্যার। proud of you. And the objective of this interview is simply the guidance of the student. স্যার, तुमने वो भी देखा कि प्राइवेट कॉलेज में जॉब करने जाएंगे तो क्या हाल होगा, ठीक है। उसके बाद अभी प्रिपरेशन किया, एंड नाउ यू आर इन अ पोजीशन एटलीस्ट 5 PSU, एटलीस्ट फाइव मोर देन 5 में भी सिलेक्शन हो सकता है, बट एटलीस्ट 5 PSU तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। एंड अगर 71 एक्सी में रैंक है तो उसके मतलब पूरा जितना भी, और मैकेनिकल से ही दे देंगे तो पूरा जो जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे, जो भी आईआईटी हो, इन आईआईएससी हो, एंड आईआईटी बॉम्बे हो, जहाँ भी अप्लाई करेंगे वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब फ्रॉम दैट যে ডিসিশন কি 2 বছর পরে যে आफ्टर 2 years यू हैव टेकन दैट डिसीजन, ये हम छोड़ते हैं और जाके हम ना प्रिपरेशन करके निकालते हैं, ये सबसे बेस्ट डिसीजन था। एंड आई एम सो हैप्पी। ये आज जो है वो डीजे लगा के नाचने का दिन आ गया, ठीक है। मैं आऊँगा, फिर कॉलेज में ही नाचेंगे दोनों, ठीक है। हम कॉलेज में आके नाचेंगे, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो वेलकम शुभदीप। तो प्लीज गाइड आवर स्टूडेंट कि तुम्हार व्हाट यू वांट, व्हाट यू think that students should do, because nowadays the availability of material, availability of lecture, and online platform is available. Then how student can study, how student can, when students should start, and how they can proceed, and how they can be motivated. ओके सर, ओके सर। तो सर, जैसे सर आपने बताया कि जैसे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चलते सब कुछ अवेलेबल है पहले से ही, तो हम्म, ये सर आपका एक बहुत ही मतलब अच्छा मतलब एडवाइस लगा था मुझे भी कि स्टूडेंट जैसे जैसे कॉलेज में पढ़ रहा है उस टाइम पे ही जो कॉलेज का रनिंग सब्जेक्ट है उसके साथ वो अगर प्रिपरेशन को मार्च करना चाहता है तो वही सब्जेक्ट को लिंक करके अगर कॉलेज के साथ साथ ही पढ़ ले तो फोर्थ ईयर तक एक बहुत बेटर चांस आ जाता है किसी के पास। हम्म, और अगर ऑलरेडी कॉलेज से पास आउट है और फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन तो वही सर बोलना चाहूंगा कि खुद को थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मतलब जितना भी आवर्स डेडिकेट कर रहे हैं पढ़ाई में तो वो रेगुलरली देना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक दिन बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया और अगले 2 दिन फिर पढ़ नहीं पाए, तो उसका ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है। उससे अच्छा कम आवर्स डेडिकेट करे बट एवरीडे वो रहना चाहिए, वो डिसिप्लिन रहना चाहिए। सेकंड सर, जो भी मतलब जो पास आउट है ऑलरेडी उन लोगों के पास तो मटेरियल होगा, ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है अभी, नोट्स एवरीथिंग जहाँ जहाँ से भी पढ़ना है
पढ़ाई तो एक चीज हो गया, बट उसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट है उसको मतलब टाइम टू टाइम रिविजन करते रहना। यस। उससे मतलब सर उसके उससे वो हर एक टॉपिक जो जो भी है, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, 50 60 सब्जेक्ट्स हो गए। वो हम्म। हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हो गए। वो रिविजन के साथ साथ तो मतलब जितना भी टाइम जाएगा धीरे धीरे वो दिमाग में अपना अपने आप ही मतलब बैठना चालू होगा। यस उसको यस। अलग से मतलब रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा जितना रिविजन करें। हम्म। और सर हार्डली तो सर प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली न्यूमेरिकल से सॉल्व करना होता है। हम्म। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड रिवीजन के साथ, सब वो 2 आवर्स रिवीजन में और 2 आवर्स प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे डिवाइड कर करके पढ़ सकते हैं, ताकि कोई मोनोटोनस ज्यादा ना लगे कि ज्यादा पढ़ रहा हो। हम्म। न्यूमेरिकल तो कवर नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल से भी सर हम अपने कॉन्सेप्ट का कुछ पोर्शन जो हमको लगता है कि ऑलरेडी समझ में आ चुका है, बट हम्म। एक्चुअली में वो नहीं हुआ है, तो हम्म। वो न्यूमेरिकल से क्लियर होता है। और हम्म। बहुत सारा कॉन्सेप्ट, यस वो भी यस। एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। हम्म। और इन सब के बाद तो जो टेस्ट सीरीज का जो भी है, टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा दे सकते हैं उससे और न्यू टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। हम्म। उससे एक अलग अप्रोच खुलता है दिमाग में कि ऐसे टाइप के भी न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो सकते हैं। वो हम्म। मैक्सिमम, बट जो भी अटेम्प्ट करे उसमें प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, कि सिर्फ अटेम्प्ट करके ना स्किप करें। यस यस यस। तो तो ये 4 चीजें अगर कोई करता है डिसिप्लिन वे में, तो हो जाना चाहिए। तो मेन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज मैटर्स। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड उसके साथ साथ जो एकदम सीक्वेंशियली आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आपको क्वेश्चंस लगाना है, टेस्ट देना है, टेस्ट का लेस एनालिसिस करना है एंड आगे बढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है लगातार, क्योंकि 15-16 सब्जेक्ट है उसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा सारे खत्म करूंगा सिलेबस फिर रिवीजन करूंगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज तब तक मगर सारे सर भूल दो जाएंगे। तीन सब्जेक्ट एक साथ, हाँ ये सर 2 3 सब्जेक्ट साथ में लेके चल सकते हैं, हम्म। क्योंकि वरना एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद वो पढ़ने का भी बोर हो जाता है। मन नहीं तो दो करता तीन तो। सब्जेक्ट इकट्ठा पढ़ते रहे, यस इट इज वेरी गुड डिसीजन। तो ऐसे है, अब जाके अगर हम सोचे कि जैसे सबसे बड़ा चैलेंज तुमने कब फेस किया इस प्रिपरेशन में, जैसे नौकरी छोड़ना और प्रिपरेशन के लिए बैठ जाना, तो सब लोगों ने कैसे तुमको सपोर्ट कर दिया कि हाँ नौकरी छोड़ के प्रिपरेशन करो, ऐसे सब लोग कैसे सपोर्ट कर दिया, क्या कोई अपोज नहीं किया तुमको कि नहीं नहीं नौकरी छोड़ना नहीं है, ठीक है इसका ऐसे जमाना चल रहा है नौकरी नहीं मिल रहा है और तुम ऐसे नौकरी छोड़ के प्रिपरेशन में लग जाओगे, ऐसे कैसे हैंडल किया सब प्रॉब्लम? सर जैसे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कुछ होता नहीं है। हम्म। तो मेरा पहले से ही था कि कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद, जॉब में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि 21 में जब पास आउट हुआ था उस टाइम पे मैंने अपना पहला गेट दिया था, और उस टाइम अच्छा। पे रैंक अच्छा नहीं आया था, तो मेरे पास ये सर कुछ ऑप्शन नहीं था। हम्म। जॉब तो खाली बैठने से अच्छा था एक जॉब कर दो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उस टाइम पे जॉब में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मतलब मेरा प्लान था कि एक बार प्रिपरेशन करना है। अच्छा। तो हाँ वो तो बहुत पैक सही का किया। थोड़ा शेड्यूल रहता था। ये बहुत सही था कि तुम्हारा मतलब पहले से प्लान किया था। अभी तो अभी तुम्हारा क्या टारगेट है कि जॉब में जाए कि अभी, तुमको तो सारे जॉब मिलेगा, सारे पीएसयू मिलेगा, टॉप पीएसयू मिलेगा एंड सारे टॉप आईआईटी मिलेगा, यानी आईएससी मिलेगा, तो तुम क्या प्रेफर करोगे, मतलब जॉब करना कि पढ़ाई? सर अभी तो मतलब मैं बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो भी है देखूंगा, जॉब और पीएसयू दोनों में ही अभी ट्राई कर रहे हैं अप्लाई करने का, जैसे ही चांस आएगा हाँ हाँ हाँ। दोनों में से जो बेटर मिलेगा, हाँ, तो हम्म। उसी में ही। अच्छा अगर तो बेटर ब्रांच हाँ मिलता और है तो बेटर बेटर इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे सर। तो एज पेरेंट्स इज सपोर्टिव तुम इसको परसू कर सकते हो, क्योंकि आपको देश का क्रीम जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है उसमें भी मिलेगा, आप इसमें पीएसयू में भी जाएंगे तो उसमें भी टॉप मिलेगा। लेकिन वही है कि जैसे वो डिपेंड करता है कि बच्चे का
मेंटल स्टेट जो है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, 2 साल बहुत और मेहनत करना चाहता हूँ, तो उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अभी तो डिसीजन तभी होगा कि जब कौन सा ब्रांच मिल रहा है, कौन सा स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, कौन सा आईआईटी, कौन सा आईएससी सर। का क्या मिल रहा है। दिस इज़ वेरी गुड डिसीजन कि मुझे क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि हमें जॉब जी में जाने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि हमें इसमें पढ़ने के बाद क्या होगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा ना, जैसे आईआईटी आईएससी से भी जो मैसेज आ रहा है फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि जो सिर्फ एमटेक करके जॉब के लिए जा रहे थे, अभी थोड़ा सा रिसेशन के कारण जॉब भी कम मिला है। जैसे पहले 100% 2-3 करके जॉब मिल जा रहा था, एंड थोड़ा सा पैकेज भी कम हुआ है। बट ये चीज़ ऐसा नहीं कि इस साल हुआ है तो 2 साल बाद भी रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, जॉब तो मिल ही जाएगा, ऐसे क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री है, उसके लिए जॉब का टेंशन नहीं है। बट जॉब में क्या होता है कि जैसे 2-3 अवेलेबल है, तो उसमें भी आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, और नहीं तो जो मिला उसी में चले जाओ, ये भी होता है ना। यस सर, यस सर। तो उसमें एक ये होता है कि मेरा जो चॉइस वाला था वो नहीं मिला, और मुझे कुछ और मिला है, तो इस टाइप का ऑप्शन, इस टाइप का भी हो रहा है। जबकि इससे पहले खूब जॉब मिला था, खूब मिला था। ठीक है, अभी थोड़ा सा इस साल का ही थोड़ा जो रिपोर्ट है, कि हमसे तो सारे कनेक्टेड है ना स्टूडेंट, तो वो लोग जो बता यस रहा है कि सर, यस सर सर। इस बार थोड़ा सा हमारा प्लेसमेंट कम हुआ है। ठीक है, कंपेयर टू लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर जो हुआ था, तो थोड़ा रिसेशन का भी दिख रहा है इफेक्ट। और वो सबसे पहले बड़े इंस्टीट्यूट में दिखता है, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट में उसका सैलरी पैकेज ज़्यादा, पे पैकेज ज़्यादा होता है, सब कुछ ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले उसका जो ये है वहाँ पे दिखता है। तो इस बार थोड़ा सा ऐसे है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना। यस ठीक है, सर, वो यस तो मैं सर। हूँ, हमेशा मैं हूँ, मेरे से तो व्हाट्सएप से बात हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी यस सर। ये थोड़ा सा कंसिडर करने का विषय है। अ, जैसे अ, तुमने कुछ और अदर एग्जाम दिए थे अदर देन गेट, कि सिर्फ गेट के लिए प्रिपरेशन की, भाई मैं आई एम डेडिकेटेड टू दिस ओनली, क्योंकि अभी तो और 50 सर डिफरेंट एग्जाम हो रहा है। यस सर, मैंने और भी एग्जाम दिए थे, बट उसका अभी तक डेट नहीं आया है। जैसे एक एक ही एग्जाम और हुआ है, जैसे बार्क का जो साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जाम हुआ है, हम्म वो हम्म मैंने दिया है। हम्म तो उसका भी रिजल्ट अवेटेड है। हम्म। वो कैसा था एग्जाम, उसका कैसा हुआ? रिजल्ट रिजल्ट हुआ है। रिटर्न तो हुआ है, सर काल ही वो था ना एग्जाम तो अभी, सर वो तुम्हारा? मेरा मेरा 16 को था। अच्छा, यस कुछ सर, कुछ बच्चे का काल हुआ है। यस सर। तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें कैसा, मतलब कैसे अभी जैसे परफॉर्मेंस वाइज जैसे देखो तो किस टाइप का था उसमें, जैसे सर अगर क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चंस की बात सर क्वेश्चन। क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स अच्छे से, मतलब बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन वाले थे टाइम के हम्म हिसाब से। मे भी हम्म कुछ कुछ क्वेश्चंस वो जो टाइम मिलता है 100 क्वेश्चंस और 120 मिनट, कुछ हम्म। क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं किए जा सकते। कुछ पॉसिबल। थ्योरी क्वेश्चंस भी थे जो क्विकली हो सकते थे। हम्म। यस सर। तो कंबाइनली एक बैलेंस्ड बैलेंस मुझे लगा, थोड़ा ठीक ठाक बैलेंस। नहीं, बार्क में थोड़ा सा दिक्कत होता मतलब है, ये गेट से ही कॉपी यस सर। करता है, गेट से जो क्वेश्चन है उसी लेवल का उठा देता है, कुछ कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं। बट गेट में तो 3 मिनट अवेलेबल है ना, और वहाँ पे 1 मिनट के यस सर। आसपास अवेलेबल है, 1 मिनट 10 सेकंड 11 सेकंड अवेलेबल है। अब वो 3 मिनट का क्वेश्चन अगर 1.1 मिनट में करना है तो इट इज वेरी हेक्टिक ना, वो होना मुश्किल हो जाता है। और उसका कैलकुलेटर भी यस थोड़ा सर। सा डिफरेंट है देन गेट। गेट का जो कैलकुलेटर हाँ होता हाँ। है ऑनलाइन, उससे थोड़ा डिफरेंट है, उसके चक्कर में कैलकुलेशन करने में और थोड़ा टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ कौन सा बटन है। तो यस सर, ये वो भी, तो फैक्टर्स हमेशा ही रहते हैं। यस सर। हाँ, उससे थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, ऐसा नहीं नहीं कर पाओगे, बट थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए वहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं होता इसमें, इसलिए क्या होता है कि वो बहुत ही कम स्कोर में वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। वो यस जो सर। गेट है, इसका वो सर गेट, मेन, हाँ, मेन इंटरव्यू यस है। सर, सर मेन इंटरव्यू है, क्योंकि हाँ, मेन इंटरव्यू है। रिटर्न से भी काफी अच्छा कॉल आता है। हाँ, रिटर्न से भी आता है, गेट तो किससे, गेट 20 का स्टूडेंट गेट में से भी आएगा, तुम्हारा गेट से उसमें भी आएगा। ठीक है, और गेट से, ये जो मैकेनिकल गेट्स है उससे भी तुमको मिलेगा, और जो टेस्ट दिया उससे भी मिलेगा। लेकिन मेन होता है कि जो इंटरव्यू में वो ऐसा मतलब कुछ करते हैं कि बहुत अच्छा से पढ़ के जाएंगे,
तभी होगा। इसलिए अभी टाइम है। अगर अगर आप चाहते हो कि मुझे बार्क में जाना है तो थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा, मेरे पास इंटरव्यू गाइडेंस का मटेरियल है। हाँ, ये एक बात है। राइट सर। बाकी तुम कहाँ जाओगे बात की बात है, बट अभी से ना इंटरव्यू गाइडेंस शुरू करो। उसमें कैसे करना है, राइट सर। जो मेरा दुनिया भर का जितना भी इंटरव्यू हुआ है, जो जो स्टूडेंट अभी तक दिया है, सबका ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है। बार्क का राइट तो सर। 80 पेज, पहले एक एक फाइल 80 पेज का है। उसके बाद से और 10-15 स्टूडेंट का और है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन है कि यस सर। क्या यस पूछा गया। आप तुमको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। अब उसको बैठ बैठ के किताब से ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि एक पूछता है कि भाई बताओ रैनकिन साइकिल, बार में पूछेगा रैनकिन साइकिल, अब वहां रुकेगा नहीं। रैनकिन साइकिल ठीक है, बताओ उसका पीवी डायग्राम बताओ, फिर टीएस डायग्राम बताओ, फिर बताओ उसका टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर फिल्ट्रेशन कैसे होगा, उसको हम कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, कहाँ रहता है डी एरेटर, कहाँ रहता है। अब ऐसे उसके अंदर घुसता जाएगा, जब तक तुम उसको बुक से पढ़ के नहीं जाओगे उन लोगों का आंसर नहीं दे पाओगे। गेट में दे दोगे सर। आंसर, आईएएस में दे दोगे आंसर, लेकिन उन लोगों का जो होता है कि जब तक वो पूरा पढ़ के नहीं गया। तो जैसे आपने देखा रैनकिन साइकिल आ गया, तो आपको पूरा रैनकिन साइकिल बुक से पढ़ के जाना है। ऐसे जाएंगे तो बार्क का इंटरव्यू एकदम अच्छा से फोड़ के आएंगे, गारंटेड है। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यस सर। तो एक करो। ठीक है, मेरा पूरा यस सर। पूरा मटेरियल का स्टडी मटेरियल मैं बन रखा हूँ इंटरव्यू गाइडेंस का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप कर राइट दो, मैं सर। भेज दूंगा। ओके, यस सर। चलो बहुत अच्छा ओके लगा। सर। एंड आई एम सो हैप्पी कि मतलब हमारी हमारा ही कॉलेज का है, हमारे ही जो है ब्रांच का है। एंड यू हैव अचीव्ड दिस सक्सेस। और ये ऐसे थोड़ा बहुत सक्सेस नहीं, पूरा देश में 50 के अंदर रैंक लेके आना। ठीक है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों में दोनों में 2 डिजिट। ठीक है, एक्सी एंड पीआई दोनों में 2 डिजिट, एक्सी एंड मैकेनिकल दोनों में 2 डिजिट, दैट इज वेरी गुड रिजल्ट। एंड जैसे मैं बोलता हूँ, डीजे ला के नाचो आप, और कुछ करना नहीं है, अभी थोड़ा एंजॉय कर ले। एंड उसके बाद जो मैं मटेरियल भेज रहा हूँ वो पढ़ पढ़ के इंटरव्यू का, जो इंटरव्यू देने जाओगे उसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि उसमें सारे सारे का, चाहे बार्क हो, चाहे एनटीपीसी हो, आईओसीएल, एनटीपीसी का इंटरव्यू नहीं होता है, आईओसीएल हो, ओएनजीसी हो, सबका मैं ट्रांसक्रिप्ट जुगाड़ करके रखा हूँ। ठीक है, दिस इज मंडर्स जुगाड़। ठीक है, कि जो जो बंदा अभी तक इंटरव्यू दिया है, आपका जुगाड़ तो फेमस है सर। ठीक है, जो जो बंदा इंटरव्यू दिया है सब ने मुझे भेजता है। ठीक है, जैसे ही भेजता है मैं स्क्रीन शॉट लेके, मेरा उसमें फोल्डर है, उसमें डाल के रखता हूँ। तो अब क्या हुआ कि इतना दिनों का इतना जुगाड़ हुआ है कि पूरा 12 का 80 पेज का सिर्फ क्वेश्चन है वो। ठीक है, उसके बाद और भी फोल्डर बना दिया, बार्क का अलग फोल्डर, आईओसीएल का अलग फोल्डर, बीपीसीएल का अलग फोल्डर, जितना भी है सारे का अलग अलग फोल्डर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर आपको किताब से बैठ बैठ के उसका आंसर नहीं करना है। अगर आप वो नहीं करोगे, सिर्फ मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख के भी दे सकता हूँ, उससे कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। क्योंकि तुमको जैसे ही थोड़ा सा साइड का पूछ लिया, फिर बोलेगा इसका तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, यस सर। डायरेक्ट वो क्वेश्चन तो पूछा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत कमांड मांगता है उसी में घुस जाता है। कुछ नहीं नहीं, पर्टिकुलर। जो टॉपिक पकड़ा उसी में घुस जाता यस है। सर। तो आपको सिर्फ वो टॉपिक और किताब से पढ़ के गया, आप भी आंसर दे सकते हो। और अगर वो सिर्फ नहीं उसका होगा आंसर पढ़ सर। के गया तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए बार्क में जो है वो एकदम किताब पढ़ पढ़ के, किताब से ही पढ़ के जाना, बुक से। नोट तो आपके पास है, उसका थोड़ा नॉलेज है। स्टडी चाहिए सर। हाँ, उसमें थॉरो स्टडी, सर। टॉपिक टॉपिक पढ़ लेना, पूरा किताब पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जो टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टॉपिक का देख लेना। ठीक है, तो गारंटेड है कि आपको बाकी सारे इंटरव्यू में, पीएसयू का भी जो इंटरव्यू होगा उसमें भी सारी चीज़ हमने देख रखा है उसमें। ठीक है, चलो खुश रहो, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। टेक केयर, थैंक यू। खुश रहो खुश थैंक रहो यू। खुश रहो। बाय।